साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड या हाउ द ह्यूमन माइंड वर्क्स, इसी को तो हम साइकोलॉजी की तरह जानते हैं ना, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से मेरे को एक बात बताओ, डार्क साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ फिर? क्या हम ये कह सकते हैं कि डार्क साइकोलॉजी का मतलब हाउ द ह्यूमन माइंड वर्क्स इन अ डार्क वे और इन अ डार्क पर्सपेक्टिव? कह सकते हैं भाई, लेकिन उस हिसाब से डार्क का मतलब क्या हुआ? डार्क को हम यूजुअली सोसाइटी में इन चीजों को कंसीडर कर सकते हैं जो कि काइंड ऑफ अनएथिकल होते हैं, या तो इमोरल होते हैं, या तो हार्मफुल हो सकते हैं, दूसरों को हार्म पहुंचा सकते हैं, या तो भाई अपने बारे में ज्यादा सोचना और दूसरों के बारे में कम सोचना। मतलब उनके साथ क्या हो रहा है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा धंधा बिंदास चलना चाहिए, इसको भी कहा जा सकता है, जो कि सेल्फिशनेस होता है। तो काइंड ऑफ इनको डार्क कहा जा सकता है, साइकोलॉजी में इनको कहा जाता है डार्क। अब तुम लोगों को शायद ये पता हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं तुम लोगों को बता देता हूं भाई, ये जो डार्क साइकोलॉजी है ना, इसका लिंक जो है वो डायरेक्टली नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स से है। मतलब क्या, नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स में बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, जैसे नार्सिसिज्म, मैकियावेलिनिज्म, साइकोपैथी, शार्डनफ्रॉयड, सेडिज्म। ये कुछ नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। मतलब इसका मतलब क्या, ट्रेट्स का मतलब हर इंसान के अंदर ये चीजें होते हैं। मतलब हम काइंड ऑफ ये सोचते हैं सोसाइटी में कि ये किसी के अंदर नहीं होता, वो जिनके अंदर होता है, एक या दो इंसान के अंदर होता है, वो विलेन होता है या क्रिमिनल होता है या टेररिस्ट होता है भाई। अदरवाइज ये किसी इंसान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, सभी न्यूट्रल होते हैं। नहीं भाई, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है तुम लोगों का, मैं आज क्लियर करने वाला हूं। ये ट्रेट्स हर इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन काइंड ऑफ ये हम कह सकते हैं ये कुछ लोगों के अंदर बहुत ही कम होता है, कुछ लोगों के अंदर मीडियम होता है, कुछ लोगों के अंदर हाई होता है, कुछ लोगों के अंदर एक्सट्रीम केसेस में होता है, ये हम कह सकते हैं। मतलब किसी के अंदर नहीं होता ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। शायद कम होता है या अननोटिसेबल होता है, मतलब इतना ही कम होता है उसको तो हम नोटिस नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल होता है। और किसी के अंदर बहुत ज्यादा हाई होता है तो भाई वो वैसा ही एक्ट करने लगता है। और ये कोई बहुत ही सिंपल चीज नहीं है भाई कि भाई इसके अंदर ये है, भाई इसके अंदर ये नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। हर इंसान के अंदर अलग अलग प्रपोर्शन में ये चीज होता है, जो कि एक यूनिक पर्सनालिटी बनाता है। किसी के अंदर शायद नार्सिसिज्म 2% होता है, किसी के अंदर शार्डनफ्रॉयड बाई 10% हो सकता है, किसी के अंदर मैकियावेलिनिज्म 20% हो सकता है, सेडिज्म किसी के अंदर शायद 50% हो सकता है। ये मतलब अलग अलग परसेंटेज में अगर लोगों के अंदर रहता है ना, तो भाई ये एक यूनिक पर्सनैलिटीज बनाते हैं हर इंसान के अंदर। सबसे बड़ी बात यही है भाई, ये जो ट्रेट्स हैं एक इंसान के अंदर, ये इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, ये चेंज हो सकते हैं प्रोपोर्शन में, किसी के अंदर भी कभी भी। कैसे भाई? कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर से हो सकते हैं, कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस से हो सकते हैं, कुछ मतलब जिंदगी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनसे हो सकते हैं, या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, मोमेंट्स, किसी भी चीज से ये सारी चीजें जो है ना, ये ट्रेट्स जो है ये ऑल्टर कर सकते हैं तुम्हारे अंदर या किसी भी इंसान के अंदर। अब मेरी तरफ से मैं तुम लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा भाई, प्लीज ध्यान से सुनना भाई। ऐसे लोगों से सावधान रहो या दूर रहो जो लोग तुम्हें ये सब उल्टी सीधी चूतिया चीजें सिखाते हैं भाई, चूतियों की तरह, कि भाई ये करो, ये बनो। डार्क साइकोलॉजी जिसको हम कहते हैं, डार्क साइकोलॉजी के नाम पे तुम लोगों को ये सब चूतियापा बेच रहे हैं भाई, तुम लोगों को भी बेवकूफ बना रहे हैं भाई, वो भी पैसा लपेट के लेके जा रहे हैं ये सब उल्टी सीधी चीजें सिखा के भाई। मैं तुम लोगों को कहता हूं भाई, डार्क साइकोलॉजी का पर्पस क्या होता है भाई? मैनिपुलेशन। या मैनिपुलेशन का पर्पस क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन या सेल्फिशनेस भाई, अपने सेल्फ को सेटिस्फाई करना। क्योंकि इनका कंटेंट ही होता है भाई, पूरी तरीके से इनका कंटेंट रिवॉल्व करता है भाई, अपने ईगो को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो। या तो लोगों के ऊपर जूता रख दो, या लोगों के साथ उल्टा सीधा करो, बुरा करो, उनको मैनिपुलेट करो, उनको एक्सप्लॉयट करो, फर्क नहीं पड़ता भाई। तुम्हें अपना चूतिया ईगो को मतलब सेटिस्फाई करके रखना है भाई। इनका कंटेंट का पूरा पर्पस या मोटो कह सकते हो यही होता है। इससे क्या होता है भाई, ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये इनको तो दिमाग नहीं होता ना, उल्टा सीधा तुम लोगों को सिखा देते हैं भाई। इनको पता भी नहीं है भाई मेरा इन्फ्लुएंस इनके ऊपर कैसा पड़ सकता है। तुम्हारे अंदर अगर कोई ऐसा ट्रेट्स है ना भाई, शायद इनएक्टिव स्टेट में अभी है भाई तुम्हारे अंदर, लेकिन भाई जब इनका इन्फ्लुएंस तुम्हारे ऊपर पड़ेगा ना, शायद ये तुम्हारे अंदर एक्टिव हो जा सकते हैं। जिससे क्या होगा, तुम शायद नेगेटिव ऐसे एक्शंस लेना शुरू कर दो, या जो भी एक्शंस है उनको नॉर्मलाइज कर दो तुम्हारी जिंदगी में। उससे क्या होगा भाई, तुम एक घटिया इंसान बन जाओगे, तुम उल्टा सीधा काम करने लग जाओगे भाई, लोगों के बिना लोगों के बारे में सोच के भाई लोगों के साथ क्या हो रहा है। इसी का तो मतलब साइकोपैथी होता है ना, कि भाई तुम्हारे अंदर कोई एम्पैथी नहीं होगा, तुम्हारे अंदर कोई मतलब लोगों के साथ क्या हो रहा है भाई तुम्हें इसका कोई एहसास नहीं होगा कि भाई अगर ये मेरे साथ होता तो मेरे को कैसा लगता। ये एहसास जिसके अंदर नहीं होता इसको साइकोपैथी कहते हैं भाई। तो इन सब चीजों को भाई सीखने में तो मतलब बहुत लोग सिखा के चले जाएंगे, सब सुनने में बहुत मजा आता है भाई, कि साला लड़की को आज मैं पैर के नीचे रखूंगा भाई, इस लड़की को मैं इग्नोर करूंगा, इस लोग को इसको मैं चूतिया बनाऊंगा भाई, इसको मैं मैनिपुलेट करूंगा, ये सब करूंगा, एक्सप्लॉइट करूंगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है भाई, लेकिन इनके कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक होते हैं, तो तुम्हारी जिंदगी में तुम ले भी नहीं पाओगे भाई, फट जाएगी तुम्हारी। तो काइंड ऑफ भाई ऐसे लोगों से दूर रहो भाई, इन सब चीजों को सीखना बंद करो भाई, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। इन सब चीजों को अपने अंदर एक्वायर मत करो, इन सब नशे की तरह होता है ये चीजें, तुम्हें अच्छा लगेंगे लेकिन भाई ये सब अच्छे नहीं है तुम्हारे लिए जिंदगी में। ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही जानने का चुल है या शौक मच रहा है तुम्हारे अंदर, तो भाई जानो, कोई बुराई बात नहीं है भाई। सब चीजों के बारे में, हर चीज के बारे में जानना चाहिए हमें,
भाई। लेकिन इन सब चीजों को अपने अंदर अक्वायर मत करो, मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई। इनको जानो ताकि ऐसे लोगों से तुम दूर रह सको जो कि लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो कि मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, ऐसे लोगों से, ताकि तुम्हें भी टैक्टिक्स मालूम हो कि भाई इन सब लोगों से बचना कैसे है भाई, इनके जाल में मेरे को नहीं फंसना है। ये चीज जानने के लिए तुम डार्क साइकोलॉजी ले सकते हो, लेकिन भाई किसी और भी पर्पस के लिए डार्क साइकोलॉजी के पीछे मत भागो, कचरे में फेंको इस आइडिया को भाई। नहीं सीखना है भाई ये सब चीजें। तुम लोगों को एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैं समझाता हूँ भाई। एक टेररिस्ट को भी बॉम्ब के बारे में पता होता है, एक बॉम्ब स्क्वाड के इंसान को भी बॉम्ब के बारे में पता होता है, लेकिन दोनों के जानने का पर्पस अलग होता है। एक इंसान को मारने के लिए जानता है, दूसरा इंसान को बचाना जानता है। तो भाई मैं तुम लोगों को यही कहना चाहूंगा, इंसान को मारना छोड़ो, बचाने के लिए सीखो डार्क साइकोलॉजी। क्या तुम्हें पता है भाई, ये जो नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं ना, या डार्क साइकोलॉजी होता है, इसमें जो नार्सिसिज्म, मैकियावेलिज्म या साइकोपैथी कहा जाता है, ये तीनों को लेके इसको डार्क ट्रायड कहा जाता है साइकोलॉजी में। ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन अगर किसी भी इंसान के अंदर बहुत हाई है ना, तो चांसेस है कि वो इंसान एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, या तो टेररिस्ट है, या तो बहुत बड़ा विलेन है सोसाइटी का। तो सालों इन सब चीजों को अपनी जिंदगी में अवॉइड करो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सावधान रहो, डरो इनसे, ठीक है। इन सब चीजों को सीखना है तो बस सिर्फ और सिर्फ अपने भलाई के लिए और लोगों के भलाई के लिए सीखो, और कोई भी पर्पस के लिए मत सीखना भाई, कि लोगों को एक्सप्लॉइट करना है, किसी के साथ बुरा करना है, मैनिपुलेट करना है। भाई ये सब घटिया काम करोगे तो घटिया कॉन्सिक्वेंसेस भी तुम्हें फेस करने हो सकते हैं, जो कि खतरनाक से खतरनाक लेवल के होते हैं। प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ जिंदगी का, समझ रहे हो ना। और जो भी लोग इन सब चीजों को सिखाते हैं, मैंने पहले ही कहा, इन सब चीजों को, इन सब लोगों को भाई भूल जाओ, देख लो मत देखो भाई। इनका ईगो बहुत ही हाई होता है, इनके अंदर भी ये सब ट्रेट्स होते हैं थोड़े बहुत, इसलिए वो तुम्हें सिखाते हैं, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनकी जिंदगी में ईगो हर्ट हो गया था, तो भाई उसका बदला लेने के लिए वो तुम पे फेंक रहे हैं, ताकि उनका ईगो सेटिस्फाइड रहे। ये तुम्हारे बारे में नहीं सोचते हैं, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तुम जाके क्या कर दोगे ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे भाई उसका, ये भी सच बात है। तो इन सब चीजों के पीछे अंधे की तरह भागने से पहले जरा सा दिमाग से काम लो, जरा सोच समझ के काम करो कि भाई मैं क्या कर रहा हूं। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि भाई ये चीज है क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर अकेला फिगर आउट नहीं कर सकते तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजो, या तो कमेंट्स में लिखो, मैं उसके बारे में वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, सब कुछ समझा दूंगा। और ऐसे और भी आइडियाज के बारे में अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो भाई मेरा बुक खरीद सकते हो भाई, सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ। जाओ अमेजोन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है भाई, उसको चेकआउट करो। खरीदने का मन कर रहा है तो भाई प्लीज हेजिटेट मत करो, खरीद लो भाई, यू आर वेलकम। खरीदो, पढ़ो, और पढ़ के मेरे को बताओ कि तुम लोगों को कैसा लगा, तुम लोगों का रिव्यू मेरे को चाहिए, ठीक है। और अगर भाई ये वीडियो पसंद आया तुम लोगों को तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ भाई। तुम लोगों के लिए ऐसे ही नॉन स्टॉप वीडियो मैं बनाता रहूंगा भाई, ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूंगा जब तक तुम लोग सब्सक्राइब करते हो ना। मेरे को ये बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है भाई, यही मेरे लिए मोटिवेशन भाई, ऑनेस्टली दिल से कह रहा हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है। और चलो तुम लोगों के साथ मिलते हैं वैसे ही जैसे अगले वीडियो में, अगली बार ऐसे ही तगड़े एक वीडियो में मिलेंगे तुम लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय।